हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम ब्रिज कोर्स बुक इंग्लिश के वीक थर्ड के चैप्टर अ बॉय एंड अ बर्ड को डिस्कस करेंगे। पहले एक पैसेज दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। अब्राहम लिंकन, द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, was born in a log cabin in Kentucky, America on 12th February 1809। अब्राहम लिंकन, ग्रेट प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के, उनका जन्म एक लकड़ी की कुटिया में अमेरिका के केंटकी प्रांत के में 12 फरवरी 1809 में हुआ। हिज फादर वाज अ पुअर फार्मर हु डिड नॉट लाइक टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग। उनके पिताजी एक गरीब किसान थे और वे एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहना चाहते थे या रहना पसंद नहीं करते थे। In 1816, the Lincolns moved to Indiana and stayed there। 1816 में लिंकन वहीं का यूनाइटेड स्टेट का एक राज्य है इंडियाना, वहाँ पर चले गए। लाइफ वाज हार्ड इन द न्यू प्लेस। नए स्थान पर उनका जो जीवन था वह बहुत कठिन था। अबे, अब्राहम लिंकन का ही शॉर्ट फॉर्म है अबे, वाज ओनली 7 बट ही ट्राई टू हेल्प हिज फादर। अबे 7 ईयर के थे लेकिन वो अपने पिताजी की मदद करने की कोशिश करते थे। ही सून लर्न टू यूज़ द एक्स एंड द गन। उन्होंने जल्दी ही कुल्हाड़ी और गन चलाना सीख लिया। वन डे अबे सा सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। एक दिन अबे ने कुछ जंगली पक्षियों को आकाश में उड़ता हुआ देखा। ही वॉन्टेड टू शूट वन ऑफ देम। उनमें से वह एक को निशाना लगाना चाहते थे, शूट करना चाहते थे। ही होप टू गिव टू बर्ड टू हिज मदर सो दैट द कुड कुक इट फॉर डिनर। उनको आशा थी कि उनकी जो माताजी है वह रात्रि के भोजन में उस पक्षी को पकाएगी। अबे टुक हिज फादर्स गन एंड शूट अ बर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल ऑफ द केबिन। तो अबे ने अपने पिताजी की गन ली और अपनी जो कुटिया थी उसकी जो दीवार में एक छेद था, उस छेद में से उस पक्षी को निशाना बनाया और उसे शूट कर दिया। अ लार्ज बर्ड फेल डेड टू द ग्राउंड। और एक बड़ा पक्षी मरकर ज़मीन पर या ग्राउंड पर गिर गया। अबे रेन आउट ऑफ केबिन टू पिक इट अप। और केबिन से बाहर अबे दौड़ कर गए और उन्होंने उसे उठा लिया। बट वेन ही रीच द बर्ड ही फेल्ट सेड। जब वो पक्षी के पास पहुँचे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। द बर्ड ले देयर वेरी स्टिल विथ इट्स ब्यूटीफुल गोल्डन फीदर्स। तो जो पक्षी था वह अपने छोटे छोटे जो पंख थे, गोल्डन पंख पंख थे, वो उसके पंखों को लिए हुए लेटा था या पड़ा हुआ था। अबे पिक्ड अप द डेड बर्ड एंड वॉकड स्लोली टुवार्ड्स द हट। तो जो अबे था वह उस मरे हुए पक्षी को लेकर धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू शूट अनदर बर्ड इन हिज लाइफ। और उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया या ऐसा मन बनाया कि आज के बाद वो कभी भी किसी पक्षी को अपने जीवन में नहीं मारेंगे। एंड ही नेवर डिड। और उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अब बच्चों, इस पेजेस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स के एक महान राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन 2, वाट वर्क डिड अबेस फादर डू। अबे के जो फादर थे वो क्या करते थे? तो अबेस फादर वाज अ पुअर फार्मर। अबे के पिता जो थे वो एक गरीब किसान थे। हाउ डिड अबे वांट टू शूट द बर्ड। जो अबे था वह उस पक्षी को किस तरह से वो मारना चाहते थे? तो अबे वांटेड टू शूट द बर्ड विथ हिज फादर्स गन थ्रू अ होल इन द वॉल ऑफ द केबिन। तो जो अबे थे वो उस पक्षी को अपने पिताजी की गन के द्वारा अपनी जो कुटिया थी उसकी जो दीवार में एक छेद था उसके माध्यम से उसे मारना चाहते थे। फोर्थ है, व्हाट टूल्स डिड अबे लर्न टू यूज टू हेल्प हिज फादर। कौन से टूल्स या हथियार या औजार पिताजी की मदद के लिए अबे ने सीखे? तो अबे लर्न टू यूज़ द एक्स एंड द गन टू हेल्प हिज फादर। तो अबे ने अपने पिताजी की हेल्प के लिए गन और एक्स को सीखा। यहाँ पर इसका सेकेंड फॉर्म लगा लीजिएगा, लर्नड, LEARND। फिफ्थ है, व्हाट डिसीजन डिड अबे मेक आफ्टर पिकिंग अप द डेड बर्ड।
अबे ने जब उस मृत पक्षी को, मरे हुए पक्षी को उठाया तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्या निर्णय लिया? अबे डिसाइडेड नेवर टू शूट अनदर इन हिज लाइफ। तो अबे ने डिसाइड किया कि अब वो दूसरे पक्षी को अपने जीवन में नहीं मारेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न इन अ, उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लॉग केबिन इन केंटकी, अमेरिका। लॉग केबिन यानी लकड़ी की कुटिया में, केंटकी वहाँ का एक राज्य है अमेरिका का, अमेरिका के केंटकी में हुआ। सेकेंड, द बर्ड हैड ब्यूटीफुल फीदर्स, जो पक्षी था उसको ब्यूटीफुल क्या थे फीदर्स, किस तरह के थे? गोल्डन, सुनहरे कलर के। इन 1816 द लिंकन्स मूव्ड टू, तो 1816 में जो लिंकन थे वो कहाँ गए हुए थे? तो वहीं का अमेरिका का एक राज्य है इंडियाना, वहाँ गए हुए थे। अब्राहम लिंकन वाज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1809, तो जो अब्राहम लिंकन है उनका जो जन्म हुआ था वो 12 फरवरी 1809 को हुआ था। अबे शाह सम वाइल्ड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई, अबे ने कुछ जंगली पक्षियों को आसमान के बीच उड़ते हुए देखा। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पेसेज, पेसेज में जो अपोजिट वर्ड हैं उनको इसमें से ढूंढना है। रिच यानी धनवान, उसका अपोजिट है पुअर, पुअर यानी गरीब। सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी नर्म या मुलायम, इसका अपोजिट है हार्ड। हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट है सैड। अगली, ब्यूटीफुल। अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। स्काई यानी आकाश। लेट्स लर्न, यहाँ पर ग्रामर के बारे में बताया गया है। वर्ब, वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में बताया गया है एक्सप्रेस सेज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, और हेल्पिंग वर्ब में इज रनिंग और कैन स्विम। अब हम इसको देख लेते हैं। कंप्लीट द टेबल, इसमें वर्ब के 3 फॉर्म दिए हैं, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि सिंग, सेइंग, संग। सिंग यानी गाना, सेइंग यानी गाया और संग यानी गा चुका। राइट, राइट यानी लिखना, राइट, रोट, रिटन। बिगिन यानी शुरुआत करना, बिगिन, बिगेन, बिगन। स्टार्ट, प्रारंभ करना, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। ड्रॉ, ड्रॉ यानी खींचना, किसी भी आकृति को बनाने के लिए ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। चूज यानी चुनना, चूज, चूज, चूजन। फॉल यानी गिरना, फॉल, फील, फॉलन। टेक यानी लेना, टेक, टुक, टेकन। प्ले यानी खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड। स्पीक यानी बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। पुट यानी रखना, तीनों फॉर्म सेम है, पुट, पुट, पुट। कट यानी काटना, इसके भी तीनों फॉर्म सेम है, कट, कट, कट। नेक्स्ट है चेंज द वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। आपको प्रत्येक सेंटेंस में कुछ वर्ब्स दी हैं, इनको प्रेजेंट टेंस में वो दी हुई हैं तो पास्ट टेंस में हमें चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे सी कुक्स डिनर फॉर हिज फैमिली, तो जो कुक्स दिया हुआ है उसका पास्ट फॉर्म है कुक्ड, बाकी सेम वही रहेगा, सी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली। दे प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। वी वॉच अ मूवी एवरी फ्राइडे, वॉच का हो जाएगा वॉच्ड। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो सिंग का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा सेइंग। रोहन हेल्प मी विद माई होमवर्क, हेल्प का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हेल्प। नेक्स्ट है अंडरलाइन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इंसर्कल द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन रीराइट देम इन द सेपरेट विंग्स बिलो। आपको जो भी प्रेजेंट फॉर्म में इसमें वर्ब दी हुई है उनको अंडरलाइन करना है, और पास्ट फॉर्म में जो दी हुई है उनको इंसर्कल करना है, मतलब गोला लगाना है। और जो प्रेजेंट फॉर्म की जितनी भी वर्ब हैं उनको, जो ये बटरफ्लाई है इसके लेफ्ट साइड इधर लिखना होगा, और जो पास्ट फॉर्म में है जिनको हम सर्कल करेंगे उनको इधर लिखना है। आइए देख लेते हैं। पहला है BARK, तो BARK यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए BARK को हम अंडरलाइन करेंगे और इधर लिखेंगे। नेक्स्ट है स्टडीड, स्टडीड पास्ट फॉर्म में है इसलिए इधर आएगा। अगला है सिंग, सिंग प्रेजेंट फॉर्म में है इसलिए इधर। वेंट पास्ट फॉर्म में है, इधर आ जाएगा। वॉच, वॉच को अंडरलाइन करना है और प्रेजेंट फॉर्म में इसलिए इधर आएगा। और कम का सेकेंड फॉर्म है केम, पास्ट फॉर्म इधर आ जाएगा। टॉक्ड इंसर्कल होगा, इधर आएगा। पेंट प्रेजेंट फॉर्म में इधर लगाएंगे,
ईट प्रेजेंट फॉर्म है, इधर इधर लिखेंगे। ग्रो का सेकंड फॉर्म है ग्रू, ग्रू मतलब पास्ट फॉर्म, इधर आएगा। रीच प्रेजेंट फॉर्म है, इधर आएगा। रेंड पास्ट फॉर्म है तो इधर लिखेंगे। टॉट टीच का पास्ट फॉर्म है, इधर आएगा। प्रैक्टिस्ड प्रैक्टिस भी इधर आएगा। कंप्लीट कंप्लीट को अंडरलाइन करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। स्विम स्विम को भी अंडरलाइन करेंगे और इधर आएगा। ये सारी चीज़ें हमने नीचे आपको प्रोवाइड भी करवा दी हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चूज द राइट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यदि सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है तो हमें इज का प्रयोग करना है, और यदि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो हमें आर का प्रयोग करना है। द लायंस, लायंस प्लूरल है इसलिए हमें आर का यूज़ करना है। लायंस आर ईटिंग मीट। द डॉक्टर, डॉक्टर सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा, इज। वी है प्लूरल इसलिए आर। वी आर क्लीनिंग द कार नाउ। द बेल सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा। द बेल इज रिंगिंग। दे प्लूरल है इसलिए काय का प्रयोग करेंगे, आर का। दे आर रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज। लेट्स राइट rearrange the lines to form of correct application। अब यहाँ पर ये जो लाइंस दी हुई है ये हमें जम्बल्ड करके दी हुई ऊपर नीचे, इनको सही सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। तो इसमें जैसे कि पहला जो हमारा सीक्वेंस आएगा वो आएगा द प्रिंसिपल, जैसा कि हमने लिखा हुआ भी द प्रिंसिपल सबसे पहले लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट वाला आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर एन लिखना था, लिखा नहीं है, हमने लिख दिया यहाँ। एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। थर्ड नंबर पर पॉइंट नंबर 4 आएगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट 4 नंबर पर पॉइंट 1 आएगा, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days। नेक्स्ट 7 नंबर वाला आएगा, थैंकिंग यू। इसके बाद सेकेंड नंबर वाला आएगा, यूअर्स ओबीडेंटली। नेक्स्ट आएगा 5 नंबर, आयुष मेहरा। और देन लास्ट में 25 जुलाई 2025। तो इस तरह से इसका जो क्रम ऊपर नीचे था इसको हमने सही क्रम में किया और इसको नीचे लिखा हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं। द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days, थैंकिंग यू, यूअर्स ओबीडेंटली, आयुष मेहरा, 25 जुलाई 2025। एक और क्वेश्चन इस प्रकार का हमें दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 3 days लीव अस यू आर नॉट फीलिंग वेल। आपके प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है आपके स्वास्थ्य खराब होने की। आइए इसको देखते हैं। द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर जो टेस्ट दिया हुआ है यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन योर स्कूल, आई हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंकिंग यू सर, यूअर्स ओबीडेंटली। नेम, नेम में आप जो भी क्वेश्चन में नेम दिया होता है वो लिखें और क्लास 9th। नेक्स्ट हमें एक पिक्चर दिया हुआ है, आइए इसको देखते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसको ध्यान से देखना है और समझना है, इसके बाद जो क्वेश्चंस नीचे पूछे जा रहे हैं उनके आंसर देना है। चलिए देखते हैं। राइट एनी 10 ऑब्जेक्ट्स यू सी इन द पिक्चर। आप इस पिक्चर में जो भी चीज़ें देख रहे हैं उन 10 चीज़ों को आप यहाँ पर बताएं। तो आइए देखते हैं। टेनिस कोर्ट, ये टेनिस कोर्ट पूरा दिख रहा हुआ है। टेनिस रैकेट्स, टेनिस
नेट, टॉय, बहुत सारे खिलौने हैं। सेल बोट, एक छोटी सी बोट है जो कि तैर रही है। वॉकिंग स्टिक, यहाँ पर जो दो बच्चे हैं वो एक स्टिक, चलने वाली स्टिक के माध्यम से उसके सहारे से चल रहे हैं। लॉन ट्रैक्टर, ये सफाई करने वाला एक ट्रैक्टर है, वो दिख रहा है चित्र में। और बैकपैक, बैकपैक यानी जो पीछे आपकी पीठ के ऊपर जो भी बैग वगैरह रखते हैं जिसको पिट्ठू भी बोलते हैं, वो रखा हुआ है। और इसके अलावा हेड, हेड पहना हुआ है लड़कों ने। फेंस, फेंस यानी जिसको कह सकते हैं कि बागड़ बोल सकते हैं, बागड़, या जो भी फेंस होती है जिसको हम मेड़ भी बोल सकते हैं, बाड़ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बॉल और अ डॉक्टर। बॉल भी दिख रही है इसमें और एक डॉक्टर भी है। तो इस तरह से इनमें हमने 10 चीज़ों को फाइंड आउट किया। इसी के आधार पर, इस पिक्चर के आधार पर ही फिल इन द ब्लैंक्स भी हमें पूरे करना है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए, ये पिक्चर किस चीज़ का दिख रहा है? सिंपली एक पार्क का है। देयर इज ए, यहाँ पर एक टेनिस कोर्ट है। देयर आर, यहाँ कौन कौन है? चिल्ड्रन है, पीपल है, मैन है, ट्रीज हैं। देख लीजिए, ट्रीज भी दिख रहे हैं, मैन दिख रहे हैं, चिल्ड्रन दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। देयर आर मैनी ट्रीज इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में मतलब पीछे बहुत सारे ट्रीज भी दिख रहे हैं हमें। द लिटिल गर्ल्स इज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर, और जो छोटी लड़की है वह अपनी माता जी के साइड में खड़ी हुई है। अ मैन इज राइडिंग लॉन मूवर, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि एक लॉन मूवर, तो घास का जो मैदान है उसको साफ करने के लिए एक लॉन मूवर को राइडिंग कर रहा है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर हमें देना है। व्हाट आर द टू बॉयज डूइंग नियर द ट्रीज, जो दो लड़के हैं वो ट्रीज के पास में क्या कर रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दो लड़के हैं ये क्या कर रहे हैं। तो सिंपली ये वॉकिंग कर रहे हैं स्टिक के द्वारा, वॉकिंग स्टिक के साथ में। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द टू बॉयज आर वॉकिंग विद स्टिक्स, स्टिक्स के साथ में वो वॉकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्पोर्ट्स आर द टू बॉयज प्लेइंग इन द कोर्ट, तो कोर्ट के अंदर जो दो लड़के हैं वो कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं? तो यहाँ पर जो दो लड़के दिख रहे हैं ये टेनिस खेल रहे हैं, तो द टू बॉयज आर प्लेइंग टेनिस। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन राइडिंग ऑन हिज द ग्राउंड, जो मेन है वो इस ग्राउंड पर क्या राइडिंग कर रहा है, क्या चला रहा है? तो आंसर है द मेन इज राइडिंग ऑन अ लॉन मूवर, मतलब वो जो घास को साफ करने वाली लॉन मूवर है उसको चला रहा है। नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद टेनिस रैकेट्स, टेनिस रैकेट्स से कितने बच्चे खेल रहे हैं? तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद टेनिस रैकेट्स। यहाँ पर टेनिस रैकेट्स से सही आंसर ये है 2 चिल्ड्रन हैं। तो यहाँ हम थोड़ा चेंज करेंगे,
टू चिल्ड्रंस सॉरी चिल्ड्रंस भी नहीं आएगा, टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ टेनिस रैकेट। नेक्स्ट है व्हाट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन द वाटर नियर द बॉय। तो जो वाटर में बच्चे के पास क्या तैर रहा है, तो एक नाव दिख रही है आपको, तो इसके बारे में लिखेंगे अ टॉय बोट इज फ्लोटिंग इन द वाटर। सिक्स्थ है व्हाट इज द लिटिल बॉय डूइंग नियर द पॉन्ड। एक छोटा लड़का पॉन्ड के पास क्या कर रहा है, तालाब के पास क्या कर रहा है, देखो तो वो इस डक को कुछ खिला रहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे द लिटिल बॉय इज फीडिंग द डक्स, वो डक्स को खिला रहा है। लास्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 एक्टिविटीज शोन इन द पिक्चर। कौन कौन सी एक्टिविटीज इस पिक्चर में दिख रही है, प्लेइंग टेनिस, वॉकिंग, राइडिंग लॉन मूवर, प्लेइंग विद अ टॉय बोट, ये सारी एक्टिविटीज इसमें दिख रही है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू आर फॉल्स ऑफ ईच। अब आपको ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनको पढ़ना है और सही है तो टी ट्रू को चूज करना है, गलत है तो एफ यानी फॉल्स को चूज करना है। अ बॉय इज वाचिंग द प्लांट्स, एक लड़का है जो कि प्लांट्स को देख रहा है, तो बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पर आएगा टी। अ मैन इज राइडिंग अ बाइसिकल, एक मैन बाइसिकल चला रहा है, नहीं वो लॉन मूवर चला रहा है, इसलिए फॉल्स आ जाएगा। टू बॉयज आर प्लेइंग टेनिस, ट्रू। अ टॉय बोट इज फ्लोटिंग इन द रिवर, ट्रू। अ वुमेन इज स्टैंडिंग विथ अ गर्ल, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है राइट अ स्मॉल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पिक्चर, इस चित्र के बारे में एक छोटा पैराग्राफ हमें लिखना है। द पिक्चर शोज अ ब्यूटीफुल पार्क, पिक्चर एक बहुत सुंदर पार्क दिखाता है। द बॉयज़ आर प्लेइंग टेनिस, लड़के टेनिस खेल रहे हैं। अ फार्मर इज राइडिंग अ लॉन मूवर, एक किसान घास काटने वाली मशीन को चला रहा है। अ मैन एंड अ वुमेन आर वॉकिंग, एक पुरुष और एक महिला चल रहे हैं। इट इज़ अ पीसफुल सीन, और यह एक बहुत ही शांति देने वाला दृश्य है। इस तरह से हमारा ये वीक 3 वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।